हेलो डियर इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक मार्केट स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। क्या इसका अगला नेक्स्ट टारगेट 10,000 हो सकता है या नहीं, इसका आज हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। और इसका प्राइस 10,000 क्यों हो सकता है, इसका भी हम सभी सारे रीजंस यहाँ पर देखने वाले हैं और सभी जो ग्रोथ पोटेंशियल्स है वो भी यहाँ पर चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इसका अगर हम फैक्ट फाइल देखें तो वारी एनर्जी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1990। 1990 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था। एक बहुत ही पुरानी कंपनी है, कोई आजकल की नई कंपनी नहीं है। और वारी एनर्जी लिमिटेड इज एन इंडियन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलार पीवी मॉड्यूल्स और इसका जो एग्रीगेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वह 12 गीगावाट। ये कोई छोटी कैपेसिटी नहीं है, बहुत ही बड़ी कहा जा सकता है, क्योंकि 12 गीगावाट कैपेसिटी होना गीगावाट में वो कोई छोटी कैपेसिटी नहीं है। और इसके बाद में इसका मार्केट लीडरशिप अगर देखें तो एक मार्केट लीडर कंपनी है वारी एनर्जी। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सोलार पीवी मॉड्यूल्स। सोलर पीवी मॉड्यूल्स में ये इंडिया की एक लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके बाद में अगर इसका मार्केट शेयर देखें तो कंपनी होल्ड्स 21% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स और 44% मार्केट शेयर इसका है सोलर मॉड्यूल एक्सपोर्ट्स के अंदर। मतलब सोलर के सेक्टर के अंदर एक मार्केट लीडर कंपनी है। और इसका अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखें तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी इसकी डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्ट देख सकते हो, जिसमें सोलर पी मॉड्यूल्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे आप पी मॉड्यूल्स देख सकते हो और इपीसीएन ओएनएम भी देख सकते हो, जहाँ पे रूफटॉप भी आता है और फ्लोटिंग सोलर्स भी आता है। इसके बाद में रिटेल सेल्स में भी कंपनी इन्वॉल्व है, जिसमें इन्वर्टर्स मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट्स बनाती है और कहीं पे आप घूमने जाते हो तो सोलर बैग्स की जो ज़रूरत होती है उसमें भी इसने सोलर पैनल लगा के रखा है। यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हो सोलर बैग्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, सोलर मोबाइल चार्जर्स भी बनाती है और ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में कंपनी क्या क्या बिजनेस करती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज देखें तो टोटल 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है पूरे इंडिया के अंदर और 2 स्टेट्स में, गुजरात और उत्तर प्रदेश। और इसकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है एज ऑफ जून 2024 12 गीगावाट। और कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है वो एक्सपेंशन करने के बाद कंपनी 2027 तक उसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 20.9 गीगावाट हो जाएगी। और ऑर्डर बुक अगर इसका हम देखें तो कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, इसीलिए मेरा इसका प्रोफाइल का आप थंबनेल देखोगे तो इसीलिए मैंने बताया था कि इसका टारगेट 10,000 क्यों हो सकता है। दोस्तों, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, आप सीखिए कि क्यों इस सेक्टर में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और इस सेक्टर्स के अंदर जो मार्केट लीडर कंपनी है उसके पास उसकी ऑर्डर बुक्स क्या है, उसका फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। तो एज ऑफ H1 FY25 कंपनी के पास 20 गीगावाट्स का ऑर्डर बुक है। 20 गीगावाट्स का ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास है अभी तक का। अभी नए ऑर्डर्स भी कंपनी लाने वाली है, लेकिन एज ऑफ नाउ उसके पास जो ऑर्डर बुक है वो है 20 गीगावाट का, जिसमें से डोमेस्टिक में इसका 27.5% है और ओवरसीज में इसका जो ऑर्डर बुक है वो 72.5% का है। कंपनी पूरे पान इंडिया में फैली हुई है। 372 फ्रेंचाइज दे के रखी है कंपनी ने उसके प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। कंपनी पूरे ग्लोबल प्रेजेंस रखती है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, पूरे उसका ग्लोबल के अंदर कंपनी का प्रेजेंस है। और इसका अगर करंट कैपेसिटी देखें तो प्रेजेंट कैपेसिटी 13.3 गीगावाट का है, जिसमें चिखली के अंदर इसका सबसे ज़्यादा है, 9.66 गीगावाट का प्लांट है। और अंडर एग्जीक्यूशन जो है 1.6 गीगावाट मॉड्यूल है यूएसए के अंदर और चिखली के अंदर 5.4 गीगावाट सेल्स चिखली के अंदर। और इसका फ्यूचर कैपेसिटी अगर हम देखें तो 3.4 गीगावाट जो है मॉड्यूल यूएसए के अंदर है, 5 गीगावाट सेल्स का है यूएसए के अंदर। और हाल ही में जो कंपनी ने पैसे मार्केट से आईपीओ के थ्रू उठाए थे उसमें से जो इसका पैसे का यूज होने वाला है वो यहाँ पे जो कंपनी है उसका प्लांट एक्सपेंशन कर रही है, उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा रही है, वो ओडिशा के अंदर बढ़ा रही है, जिसका कैपेसिटी है 6 गीगावाट का। उसके बाद में कंपनी का जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो नियर अबाउट 21 गीगावाट का हो जाएगा।
और इसके बाद में पोटेंशियल एंट्री देखें तो जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस में कंपनी आने के लिए सोच रही है और रिन्यूएबल पावर इंफ्रास्ट्रक्चर्स में भी कंपनी उसका पोटेंशियल रख रही है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में रख रही है। जो इस कंट्री का जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसी दिशा में कंपनी ये काम कर रही है। इसके बाद में दोस्तों हमने उसका बिजनेस मॉडल देख लिया, लेकिन फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, फंडामेंटल क्या सिचुएशन है वो भी देखना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इसका हम फंडामेंटल्स देखें तो करंट मार्केट प्राइस इसका है 2608 रुपीज और इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो नियर अबाउट 75,000 करोड़ रुपीस है। स्टॉक का पी रेशियो 75 है और इंडस्ट्रीज का पी 66 है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा लगेगा कि स्टॉक का पी हाई है, 75 का पी होने का हाई है, लेकिन इसी सेक्टर के अंदर जो और कंपनी काम करती है उसका पी रेशियो क्या है वो अगर हम चेक करें तो जिसमें हो गया सुजलोन, उसका 87 का पी रेशियो है और इसके बाद में अपना हो गया सीजी पावर 130 का है। तो दोस्तों जो भी कंपनी हाई ग्रोथ पोटेंशियल में काम करती है उसका डेफिनेटली डिमांड रहेगी, तो उसका पी रेशियो हाई ही रहेगा। मैं बहुत बार कहता हूँ जिस कंपनी का पी रेशियो लो है वो सस्ती ज़रूर है, लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है जिसमें फ्यूचर ग्रोथ है। और जिस कंपनी का पी रेशियो हाई है उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है महंगी जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी खराब है। यहाँ पर आप और एक चीज देखिए, इसका आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही बढ़िया है, 43% का है और आरओई 33% का है। डेट टू इक्विटी रेशियो फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ पोटेंशियल है और कंपनी भी एक्सपेंशन कर रही है, फिर भी इसका डेट जो है बिल्कुल कंट्रोल में है, 0.20 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है और इंटरेस्ट कवरेज जो है वो भी अच्छा है, 10 का है। 10 के ऊपर का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता है वो अच्छा कहा जाता है। प्रोमोटर के पास बहुत ही अच्छा होल्डिंग है, 64% का होल्डिंग है, जिसमें से बिल्कुल भी प्लेस नहीं किया हुआ है, सभी होल्डिंग उसका अनप्लेज ही है। पब्लिक के पास ओनली 30% का ही होल्डिंग है। इसकी प्राइस की अगर बात करें तो इसका हाई प्राइस ऑल टाइम है वो है 3743, वही उसका 52 वीक हाई भी है और उसने जो लो बनाया था वो बनाया था 2295 रुपीज का। इसके बाद में दोस्तों अगर हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस चेक करें तो सेल्स देखिए मार्च 2020 में 1996 करोड़ का था। मार्च 2021 में कोरोना था तो यहाँ पे रुकावट आई थी कंपनी के बिजनेस में, तो सेम ही रहा था, लेकिन वहाँ से अगले साल से बढ़ना स्टार्ट हुआ। मार्च 2022 में 2854 करोड़, मार्च 23 में 6751 करोड़ और वहाँ से ऑलमोस्ट डबल जैसा हो गया एक ही साल के अंदर। मार्च 2024 में देखिए 11,398 करोड़ रुपीस का बहुत ही शानदार इसका परफॉर्मेंस रहा फाइनेंशियली, सेल्स में और नेट प्रॉफिट में भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट था ओनली 39 करोड़ रुपीस का था, वहां से 48 हुआ, 80 करोड़ हुआ, 500 करोड़ हुआ, लगभग डबल ही हो रहा है यहाँ पर, तो नियर अबाउट 6 टाइम हो गया। और लास्ट ईयर में जो उसने ग्रोथ दिखाया वो 1274 करोड़ का उसका नेट प्रॉफिट पूरे साल का रहा। इसका बैलेंस शीट देखिए कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है, तो रिजल्ट्स लगातार बढ़ा रही है 100 करोड़ से ओनली 4 इयर्स के अंदर 100 करोड़ का जो रिजल्ट था 4 इयर्स पहले वो अभी सितंबर 2024 में हो गया उसका 4,583 करोड़ का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिजल्ट रखा है कंपनी ने, लेकिन इसका डेट नहीं बढ़ा है, बिल्कुल 157 करोड़ का था डेट, वहां से लगातार बढ़ा है लेकिन 985 ही है। अगर रिजल्ट्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो 4,500 रिजल्ट्स है, उसके सामने डेट जो है ओनली 1,000 करोड़ के आसपास का ही है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे इसका फिक्स एसेट्स देखिए तो फिक्स एसेट्स 1,637 करोड़ का और अभी भी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 2,510 का, यानी कि जितना भी इसका अभी प्रेजेंट में जो इसका फिक्स एसेट्स है उससे ऑलमोस्ट डबल जितना तो इसका अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है। उसका अभी इसने प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं किया, अभी एक्सपेंशन कर रही है, अभी बिल्टअप कर रहे हैं। और इसके बाद में इसने इन्वेस्टर्स देखे, इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, तो हमारे पास अभी जो डेटा अवेलेबल है अक्टूबर 2024 का है, जिसमें प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा होल्डिंग है। डीआईएस के पास 2.23% है, एफआईएस के पास है और डीआईएस के पास है 3.02% और पब्लिक के पास 30% है। मतलब अभी स्ट्रॉन्ग है, इसके हाथ में होल्डिंग्स है, पब्लिक के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं है। लेकिन फंडामेंटल्स में अच्छी चीज मुझे अगर लग रही है तो आरओसी और आरओई अच्छा है
स्टॉक का पी हाई है, लेकिन ये हाई ग्रोथ पोटेंशियल जो सेक्टर्स है, जिस सेक्टर्स में हाई ग्रोथ रहता है तो उसमें स्टॉक का पी रेशो हाई रहता है। डेट बिल्कुल भी कंट्रोल में है, प्रोमोटर्स के पास अच्छा खासा होल्डिंग है और ये कंपनी जो ग्रोथ कर रही है उसमें अच्छा खासा कंपनी ग्रोथ कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं तो पिछले 3 साल में 80% सेल्स में ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट में बहुत ही अच्छा ग्रोथ हुआ। 3 साल के अंदर 181% का प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल्स में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। टेक्निकल क्या कहता है, अगर हम इसकी बात करें तो जब इसका आईपीओ ओपन हुआ था तभी इसका जो लिस्टिंग हुआ था 28 अक्टूबर को, तो 28 अक्टूबर को इसका लिस्टिंग हुआ था 2500 रुपीज़ से। वहाँ से कंपनी ने एक रैली दिखाई और ये जो हाई बनाया था वो नियर अबाउट बनाया 3743 रुपीज़ का। उसके बाद में थोड़ा सा गिरावट आया, करेक्शन आया और अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करें कि हाई से स्टॉक कितना डाउन आया है तो आज की प्राइस में 30% तक ये स्टॉक गिर चुका है। लेकिन यहाँ पे फिर मुझे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। ये जो लिस्टिंग हुआ था वहाँ से शायद नीचे नहीं जा सकता है क्योंकि क्वार्टर अभी खत्म होगा, बाद में कंपनी अच्छा रिजल्ट पोस्ट कर सकती है तो डेफिनेटली इसका सपोर्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल भी दिख रहा है, लेकिन ये हाई से आपको 30% डिस्काउंट में भी ये स्टॉक मिल रहा है और कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। ये कंपनी में हाई ग्रोथ पोटेंशियल क्यों है, क्यों इसका प्राइस 10,000 तक जा सकता है, उसका ही मैंने सिर्फ एनालिसिस किया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करना है कि आप कौन सी कंपनी का एनालिसिस करना चाहते हो, उसी कंपनी का हम एनालिसिस करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।